हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज चलिए हम लोग इसके पहले हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा। आज हम श्रीनगर और जितने सारे राज्य हैं उसको आज हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कंपाइल कर लिए हैं और कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को श्रीनगर लेके चलते हैं। तो श्रीनगर जो है, यहाँ पे आप लोग जब गए होंगे तो आप लोग को कुछ लोग गए होंगे आप लोगों में से घूमने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर की राजधानी हुआ करता था इसमें, अब तो यूटीएस में आ गया है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है जो घर है वह पहाड़ में है, क्योंकि ज़्यादातर घर तो पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ में ही होगा। कुछ पानी में भी घर होता है, मतलब तीनों जगह यहाँ पे आपको घर मिलेगा। एक तो पहाड़ पर मिलेगा, कुछ पानी में घर मिलेगा, कुछ ऊंचे पर्वतों पे भी आपको मिलेगा और कुछ पत्थरों में भी होते हैं। तो इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डिजाइन बने होते हैं। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि पानी में घर कहाँ दिखेगा आपको, किस जगह दिखेगा पानी में घर, और पहाड़ पर में भी घर नहीं तो इस तरीक़ा से पठारों पर घर कहाँ दिखेगा, तो वो हमें श्रीनगर में दिखेगा। और यहाँ पे एक डिजाइन किया जाता है लकड़ियों में, ठीक है। चलिए, हाउस बोट आपने सुना होगा। हाउस बोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ का एक पार्ट्स ही है, समझिए एक तरह का एक घर ही होता है। तो यह 80 फीट से लेकर 90 फीट तक लगभग इसकी जो है लंबाई होती है और 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो हाउस बोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कहाँ चलता है हाउस बोट? तो श्रीनगर में चलता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं डोंगा। डोंगा क्या है? एक्चुअली यह नाव जो है, यह एक नाव ही है। डोंगा क्या है? एक नाव है, ठीक है। तो इसको आप याद ध्यान रखिएगा। और यह झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ है? ये भी आपको श्रीनगर में ही पड़ता है। और यहाँ डल झील भी यहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही डल झील है। तो इसके अंदर कई कमरे होते हैं। डोंगा जो आपका नाव है, इसके अंदर ये झेलम नदी में चलती है, डल झील में भी मिलती है, ठीक है। और यह जो है इसके अंदर कई कमरे होते हैं और कमरे में जो है घर होता है और घर की तरह ही लगता है। यह लकड़ियों पर, इसके जो है लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं इसके छतों पर, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे डोंगा क्या है। चलिए, कश्मीर के जो गांव होते हैं वह घर जो होते हैं वह पत्थर के बने होते हैं। देखिएगा, कश्मीर जो है आपका वह वहाँ का जो गांव है और जो घर है वो पत्थर के बने होते हैं। आप इस तरीक़ा से, सब घर तो आपको इस तरीक़ा से नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर घर आप देखिएगा तो छोटे, मतलब जो हाई प्रोफाइल का जो है ये तो घर हो गया। अगर छोटे जो मिडिल क्लास के लोगों को देखेगा तो इस तरीक़ा से पत्थरों को घर मिलेंगे, लकड़ियों के घर मिलेंगे। और ढलान वाली छतें होती है। कुछ घरों में तो विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती है। विशेष प्रकार का मतलब देखिए, यहाँ पे खिड़की आपको एक दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा खिड़कियाँ लगती है देखने में। ये जो दीवारें पर निकली होती है और उन्हें डैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैब कहा जाता है। तो इनमें सुंदर डिजाइन का भी बना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिकारा नाव के बारे में बात करें तो शिकारा नाव भी यहीं चलता है, ठीक है। यह पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। अब शिकारा नाव एक होता है सिकरा नाव, ठीक है। सिकरा एक हो, सिकारा। तो सिकरा जो है केरल में चलता है और ये सिकारा है, ठीक है। तो देखिए, दोनों में आप लोग अंतर रखिएगा। एक सिक्कर होता है, एक होता है सिकारा, ठीक है। दोनों नाम का अंतर, थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप ध्यान रखिएगा। सिकारा नाव कहाँ चलेगा? श्रीनगर में चलेगा। जबकि सिक्कर, वो सिक्कर जो है वो आपका केरल में चलेगा। सिकारा टाइप का ही उसका भी नाम है। कश्मीर में सरसों का तेल का जो है मछली पकाया जाता है। और जबकि अगर गोवा की बात करें तो यह नारियल के तेल में पकाया जाता है। आप देखिएगा कि हम लोग को भी, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में भी जो मछली जो हम लोग पकाते हैं तो फ्राई करते हैं तो वो सरसों के तेल में ही करते हैं, ठीक है। गोवा में नारियल का तेल में होता है। कहवा जो है कश्मीर का एक खास किस्म का चाय है, ये ध्यान रखिएगा। कहवा से प्रश्न पूछा गया है और ये गोवा से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। सरसों का तेल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अब आ गया। श्रीनगर को हमने समाप्त किया, अब हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड आप लोग गए होंगे तो यहाँ फूलों की घाटी काफ़ी फेमस है दोस्तों, इसलिए इसको फूलों की घाटी, यहाँ फूल की बागान बगीचे काफ़ी बड़े स्तर पर होती है यहाँ खेती, ठीक है। तो यहाँ पे फूल ही फूल होता है पहाड़ों पर, ठीक है, इसलिए इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ पे कई सारे फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको लाल रंग के फूल नज़र आएंगे ज़्यादा झाड़ियाँ में, कहीं सफ़ेद रंग के, कहीं तो कहीं ब्लू रंग के। तो इस तरीक़ा से लाल और सफ़ेद रंग का फूल यहाँ पे दिखता है ज़्यादा। चलिए, तो उत्तराखंड उतना ही सारा था, ज़्यादा पढ़ना नहीं था उसमें। अब हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले काफ़ी लोकप्रिय भी यहाँ का जो है इत्र है कन्नौज का, ठीक है। कन्नौज में जो है इत्र समझते हैं ना, सेंट,
सेंट जिसको, ये काफ़ी मशहूर है। यह इत्र गुलाब जल, इत्र जो है, ये जो इत्र बनता है यहाँ से, गुलाब जल भी इसी से बनता है। इत्र बनता है कन्नौज में ही। और केवड़ा जो है, केवड़ा एक्चुअली ये स्किन डिजीज़ के लिए यूज होता है। ठीक है, केवड़ा का इस्तेमाल स्किन डिजीज़ के लिए होता है। स्किन में अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो गुलाब जल का यहाँ निर्माण होता है, इत्र का यहाँ निर्माण होता है, केवड़ा का कहाँ, कन्नौज में, उत्तर प्रदेश का कन्नौज में। उत्तर प्रदेश कचनार की फूलों के लिए सब्जी यहाँ बनाई जाती है, काफ़ी अच्छी है। कचनार के फूल आप लोग देखे होंगे, ये सामने आपको दिख रहा है। कथक जो है यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो कथक कहाँ का है ये आप ध्यान रखिएगा। एक होता है कथक कली और एक होता है कथक। तो कथक कली कहाँ का, ये आप बताइए कमेंट में हमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बिहार आ गए, अपना प्रदेश आ गए, हम लोग बिहारी ही हैं। तो बिहार वाले जो है जानते ही होंगे, क्योंकि मधुबनी जो है यहाँ एक ज़िला भी है और मधुबनी पेंटिंग काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से तो बीपीएससी भी यूपीएससी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हाईलाइट है बिहार, और इससे प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मधुबनी जो है एक ज़िला है, और यहाँ त्योहारों की खुशी के मौके पर घर की दीवारों पे आप देखे होंगे कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। घर की दीवारों पर, या तो आप पूरा पटना घूमिएगा ना, तो पटना के साइड में जो रोड है वहाँ पे भी मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है। यह चित्र कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। यह चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। और इन रंगों में जो है क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होता है। तो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग, नहीं, और चावल जो आपका पिसा हुआ। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। इन चित्रों में जो है क्या चीज़ का चित्र बनाया जाता है, तो इंसान है, जानवर है, पेड़ है, फूल है, पक्षी है, मछलियाँ है, जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुबनी पेंटिंग में कौन कौन चीज़ें का जो है चित्र बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा और फंसाने का यहाँ पे कोशिश किया जाएगा, तो आप समझ रखिएगा। इंसान है, जानवर है, पेड़ है, फूल है, पक्षी है, मछलियाँ हैं, जीव जंतु है। मधुबनी चित्रकला जो है, मधुबनी पेंटिंग काफ़ी पुरानी है, और इसका नाम जो है इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब असम, असम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह असम जो है, यहाँ का घर जो है 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी बारिश होती है असम में, आप देख रहे होंगे चित्र में। यह बाँस से बनाए जाते हैं, इसके अंदर जो है लकड़ियों का प्रयोग होता है। और असम बाँस की तथा रस्सी के पुल भी बनाए जाते हैं असम में। जो है बच्चे जो है बाँस का जो एक तरीक़ा से इस तरीक़ा से बना दिया जाता है, और रस्सी का इस्तेमाल करके, ठीक है, और इससे बच्चे जो है एक नदी से उस नदी के पार भी जाते हैं। ठीक है, बाँस का इस्तेमाल यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, और बाँस का घर भी यहाँ पे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ बाँस जो है गरीबों का टिम्बर यहाँ कहा जाता है। तो बाँस, आप मालूम है कि बाँस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा सदियों से होते आ रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम आपका गरीबों का टिम्बर इसे कहा जाता है असम में। चलिए अब मिजोरम चलते हैं। मिजोरम भी काफ़ी मतलब समझिए कि एकदम इतना आनंददायक जगह है, आप चलिए घूमने कभी मिजोरम भी। तो मिजो भाषा जो बोली जाती है वो मिजोरम ही बोली जाती है, तो ये काफ़ी आसान है, आप इसको मिजोरम से भी याद रख सकते हैं कि मिजो कहाँ, तो मिजोरम में। यहाँ का 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आदिवासी लोग पाए जाएंगे, ज़्यादा लोग जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। तो 3/4 लोग जंगल में रहते हैं, और यहाँ के मुख्य फसल, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ की मुख्य फसल जो है वो चावल है, क्योंकि यहाँ पे चेरापूंजी आप लोग को मालूम होगा, मासिन राम, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होता है, तो यहाँ पे चावल की खेती होगी। या खेती की लॉटरी निकाली जाती है, यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। तो लॉटरी तरीके से खेती कहाँ होती है, यह आप ध्यान रखिएगा, मिजोरम में होती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती का अवसर मिलता है। मिजोरम में बाँस के बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो बाँस के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं, तो मिजोरम में। ये सब ध्यान रखिएगा टर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के एग्जाम के लिए आपका। ठीक है, आगे हम बढ़े तो यहाँ झूम की खेती होती है। झूम खेती आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या होती है झूम की खेती, तो मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए ये खेत है, और एक खेत में मान लीजिए कोई फसल हम तैयार किया, उसके बाद फसल को जब फसल जो है जब तैयार हो जाती है तो उसको काट लेते हैं। काटने के बाद जो है शेष उसका जो बच जाता है उसको हम लोग जला देते हैं। जलाने के बाद जो खरपतवार होता है वो जल कर उसी में रह जाता है। उसके बाद कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अनवांटेड जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं, तो यही एक्चुअली झूम खेती यहाँ पे होती है। ठीक है, चेराव जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेराव यहाँ का जो है डांस है चेराव। ठीक है, मिजोरम में मनाया जाता है चेराव नाच।
ठीक है। यह फसल जब फसल जब कट जाता है, फसल का काम खत्म हो जाता है, तो लोग इकट्ठा होकर देखिए यहाँ पे चेराव का डांस का जो है आयोजन करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका असम, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम केरला आ गए। केरला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत में आपका केरला है। केरला, ठीक है। यहाँ से आपको मैप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैप भी आप भारत का नक्शा देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक मैप से जरूर होगा। तो केरल जो है ये यहाँ का टैपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। तो टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है। और यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल लोग उबाल कर खाते हैं। और टैपियोका को लोग कप्पा भी खाते हैं। क्या खाते हैं? कप्पा खाते हैं। केरल में वल्लम लकड़ी की बनी होती छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। तो वल्लम की लकड़ी कहाँ वल्लम क्या है? एक्चुअली वल्लम एक छोटी नाव ही है, ठीक है। वल्लम लकड़ी की बनी होती है वल्लम, ठीक है। चलिए, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सा भाषा से भी पूछा जाता है एक प्रश्न, मलयालम, तेलुगु, तमिल, या फिर जो आपका अनुसूची जो है 18 जो है 8 कितने भाषाएं भारत में जो है शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो उससे भी पूछ लिया जाता है कितने भाषाओं का भाषा को लेकर। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में बोला जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को जो है बलियम्मा कहा जाता है, जबकि नानी को अमुम्मा कहा जाता है, जबकि चाचा को चिटपन कहा जाता है, जबकि चाची को कुजम्मा कहा जाता है, पिता को अप्पा। तो पिता को आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो ये सब पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चले तो अगर केरल के बारे में बात करें तो ये हो गया, हाँ ये तो हो ही गया एक्चुअली। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हम पढ़ ही लिए। केरल में जो है एक फेरी नाव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव, फेरी बोट, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और फेरी कहाँ इस्तेमाल होता है? तो केरल में होता है फेरी बोट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है फेरी बोट। केरल में मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को, क्योंकि यहाँ पे देखिए तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची का भी खेती सदियों से हो रहा है। आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह में भी होता है काफ़ी स्तर पे। और ये दूसरे दूसरे राज्यों, दूसरे दूसरे देशों से यहाँ व्यापार भी होता है, आप इतिहास पढ़िएगा तो केरल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसालों का प्रदेश भी इसको कहा जाता है, बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ पे केलों की फूलों की सब्जी बनाई जाती है। देखिए एक अलग चीज़ हमको लगा केरल के बारे में कि केला का जो फूल की होती है, उस वहाँ से केलों के फूलों से जो है सब्जी बनता है यहाँ पे, क्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हमारा जो है नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में ही है। नल्लामड़ा कहाँ आंध्र प्रदेश में है? मुख्तारपुर गांव जो है वो आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली के कस्बे में ही है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पोचमपल्ली कस्बे कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को सबसे प्रिय भोजन की बात करें, ये भी पूछा गया है। तो इडली, डोसा, वड़ा सांभर, नारियल की चटनी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को काफ़ी फेमस भोजन है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है, ठीक है। कहाँ के लोग इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी पसंद करते हैं, इस तरह का सब प्रश्न पूछा गया है। पोचमपल्ली जो है जिला तेलंगाना में है, जिस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं। क्या है? बुनकर हैं। पोचमपल्ली में जो तेलंगाना जिला में पड़ता है, यहाँ पे बुनाई जो है, बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी कहा के नाम से जाना जाता है। ये एक चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। तो पोचमपल्ली जिला जो है वो पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। और यह बुनाई, यहाँ के लोग बुनकर हैं, बुनाई जानते हैं। और पोचमपल्ली कलमकारी के नाम से यहाँ के लोग जाना जाते हैं, खासकर बुनाई के क्षेत्र में। और यहाँ पे साड़ियाँ जो है वह वर्ल्ड फेमस है, समझ रहे आप। चलिए आगे आगे हम चलते हैं मुंबई के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है मुंबई, दक्षिण भारत में आप देखिएगा तटीय रेखा ये बसा हुआ है। और आप देखिए तो यहाँ पे मुंबई जो है भारत का काफ़ी बड़ा शहर है, और बड़ा शहर भी है, काफ़ी जनसंख्या भी यहाँ है। तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन यहाँ मुंबई में ही पड़ता है। विक्टोरिया टर्मिनल का भी आप नाम जो है छत्रपति महाराज शिवाजी पड़ा गया है, छत्रपति महाराज शिवाजी। तो अभी इसका नाम चेंज हो गया। यहीं पे जो 9/11 का घटना था, वो जो आया था ना कसाब, तो कसाब यहीं पे हमला किया था, यहीं पे लोगों को मारा था गोली। रेलवे स्टेशन पे भी उसने वो काफ़ी बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। और ये यहीं पे जाकर जो है वो बहुत फेमस है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से इसको जाना जाता है अभी, ठीक है। तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, विक्टोरिया टर्मिनल, या उसको न्यू फॉर्मेट में करके पूछा जा सकता है। तो आप सब ध्यान रखिएगा। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ये मुंबई में ही है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको तो मालूम ही होगा क्योंकि जीके का क्वेश्चन एक तरह का है।
नागपाड़ा जो है और अफसाना दोनों जो है मसूरी की बास्केटबॉल की टीम मुंबई में ही है। तो नागपाड़ा और अफसाना दोनों मसूरी की बास्केटबॉल टीम कहाँ की है? मुंबई की ही है। सोलापुर जो है मुंबई में ही पड़ता है। सोलापुर आपने देखा होगा फिल्म में वगैरह में कई जगह सोलापुर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो सोलापुर आप ध्यान रखिएगा। कफ परेड जो है मुंबई में होती है। कफ की परेड कहाँ होती है? मुंबई में होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में ही है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पे पड़ा था। तो बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ है? तो या फिर मुस्तफ़ा खान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे, सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने पढ़ा कि केले के फूलों के जो है सब्जी कहाँ बनाया जाता है? तो केरल में था। तो अभी देखिए सहजन के फूल तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र गुजरात की सीमा में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि के प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। और आर्ट में गाय के गोबर, मिट्टी का भी इस्तेमाल होता है। तो गाय का गोबर से भी प्रश्न पूछा गया था। इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखेंगे, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि गाय के गोबर से नीपा पोती भी हम लोग करते थे घरों में, आप काफ़ी सुंदर दिखता था और पेंटिंग वगैरह करते थे चूने से, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो वर्ली जो है एक तरह का पारंपरिक कला है, देख रहे होंगे आप लोग। ये गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर ही इसका देखने को ज़्यादा मिलता है, तो यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट स्टेट चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक की भाषा जो है कन्नड़ है और यहाँ पे जो है वेलबनिका गांव है। वेलबनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। और होलगुंडी गांव भी कर्नाटक में है। जो बच्चों का जो है पंचायत बीमा संघ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायत बीमा, बच्चों का पंचायत बीमा संघ पूछा गया था प्रश्न जो है इस तरीक़ा से 2011-21 में भी पूछा गया है। होलगुंडी जो है यहाँ गाँव है जहाँ पे बच्चों का पंचायत बीमा संघ का होता है। होलगुंडी जो कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान। अब लास्ट ही है। राजस्थान जो है यहाँ के मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ मिट्टी के अथी के भी बनाए जाते हैं, पक्के के भी। तो मिट्टी के ही घर अभी नहीं है तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी की बात करें तो मिट्टी के घर यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। मोटी दीवारें होती है और इन पर लीप पोत कर उनको सुंदर बनाया जाता है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में। तो उनकी छत कटीली झाड़ियाँ से बने होते हैं। तो आप सब ये सब याद रखिएगा, मिट्टी के घर कहाँ बनाया जाता है? तो राजस्थान में। और लिपि पोती करके उसको सुंदर बना दिया जाता है और छत पर कटीली झाड़ियाँ के बने होते हैं। चलिए, राजस्थान में जो है एक टैंक को टांका कहा जाता है। टैंक को क्या कहा जाता है? देखिए टांका, तो इस तरीका को टांका कहा जाता है। अपने आंगन में ज़मीन खोद कर, गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छत को ढाल कर जो है, जिसमें से बारिश का सारा पानी इस टैंकों में गिरने के बाद जो है इसका छान कर उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीक़ा से देखिए यहाँ का निर्माण है। बारिश जो भी होगा वहाँ पे इसको बारिश को इस्तेमाल कर लेंगे पानी को। ठीक है, गोलाकार टाइप का है। तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे इस तरह का टांका का निर्माण होता है, ताकि यहाँ वर्षा काफ़ी कम है। राजस्थान है तो आप समझ ही रहे होंगे, मरुस्थलीय जगह है, तो यहाँ पे बारिश काफ़ी कम होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बारिश काफ़ी कम है और यहाँ पे एक टेकला गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है, जो राजस्थान का झालरापाटन झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिला, और यहाँ पे मैं तो गया भी था रीट का एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झालरापाटन में ही मेरा सेंटर था। चलिए, राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव, खेजड़ी ट्रीज के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के लिए प्रति संवेदनशील की रक्षा करते हैं। देखिए एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि खेजड़ी गांव कहाँ है? तो राजस्थान में है। और खेजड़ी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ के लोग जो है बिश्नोई बिरादरी के लोग होते हैं, वो पेड़ पौधों की इतना सेवा करते हैं ना, प्रकृति से इतना जुड़ा हुआ है लोग कि अपनी जान पर खेल के इनको बचाना चाहते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती है वो अपने दूध भी पिलाती है, जो वहाँ के जो हिरन होते हैं या जो जिनसे उनको लगाव होता है, जो जानवर के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं समाज में काफ़ी ज़्यादा इस तरीक़ा से प्रकृति को बचाने के लिए लोग जान पर खेल रहे हैं। नहीं, भेड़ बकरी को पालने के लिए महिलाएं अपनी दूध पिला रही है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात है और प्रकृति से सीधे लगाव है। तो ऐसे अगर सभी लोग हो जाए तो कितना प्रकृति को बचाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये खेजड़ी विलेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपना जाना भी, आपने सलमान खान का नाम सुना ही होगा। सलमान खान जो हिरन का किए थे शिकार, तो उनके लिए जो है बिश्नोई जाति के लोग उनके ऊपर
पड़े हुए भी रहते हैं मारने के लिए उनको। तो इस तरीक़ा से समझ ही रहे होंगे आप लोग। यहाँ शिकार करना एकदम वर्जित जो है रोग, एकदम हंटिंग जो यहाँ का जो है इसको वर्जित कर दिया गया है। पेड़ को भी आप नहीं काट सकते हैं और शिकार भी नहीं कर सकते, तो ये वर्जित है गवर्नमेंट की तरफ से भी और वहाँ के लोगों की तरफ से भी। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है, रेगिस्तान होते हुए भी यहाँ पे गांव क्योंकि हरा भरा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे तो काटने ही नहीं दिया जा रहा है, तो हरा भरा होगा ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। मतलब कोई जानवर भी है, मान लीजिए हमारे आसपास जानवर देखेंगे तो हम लोग शिकार कर लेते हैं, मार देते हैं, पशु पक्षियों को मार देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो खेजड़ी गांव जो है काफ़ी यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ को काटने से रोका जाता है और जानवर भी खुले में घूमते हैं। तो खेजड़ी पेड़ जो पाए जाते हैं ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो रेगिस्तानी इलाका है क्योंकि राजस्थान है। तो यहाँ का जो खेजड़ी पेड़ है वह रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ये पेड़ को जो है ज़्यादा पानी का ज़रूरत भी नहीं होता है। और इसकी छाल में जो है एक दवा भी बनाने का काम आती है इसकी छाल का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये लकड़ी का इसकी लकड़ी जो है इसमें कभी कीड़ा नहीं लगती और ये इसकी फलियों से भी सब्जी बनती है। और पत्तियाँ वहाँ पर जो है जानवर खाते हैं, जो पत्तियाँ होती है वो जानवरों को खिलाते हैं। चलिए अंत में हम बात करें तो राज्यों के प्रमुख त्यौहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए तिल की संक्रांति, तिल जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति जिसको हम कहते हैं, तो यूपी बिहार एमपी में मनाया जाता है। अगर गुड़ी पड़वा की बात करें तो महाराष्ट्र में, नवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, ओनम की बात करें तो केरल में, बिहू जो है असम में मनाया जाता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये लास्ट हमारा था और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कि इस तरीक़ा का वीडियो आगे आना चाहिए और भी चीज़ों पर, तो आपको कैसा लगा आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और फिर हम कुछ नए सीरीज़ के साथ मिलेंगे आपके साथ जल्दी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।